अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से ही। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है लेकिन मॉर्निंग है। सुबह उठ के मैंने नमाज़ अदा की, नमाज के बाद तिलावत की और तिलावत के बाद नाश्ता और नाश्ते के बाद घर के काम। जब मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया उस टाइम मेरे बर्तन भी धुल चुके थे, घर की सफाई भी हो चुकी थी, सिर्फ मेरा रूम रहता था और कपड़ों के मैं 2 बैच भी धो चुकी थी। हस्बैंड के जाने के बाद मैंने मशीन लगाई नहीं थी, उनको गए हुए तकरीबन ना 5वां दिन है आज, तो मैं अपने कपड़ों का वेट कर रही थी कि कम से कम 3 से 4 बैच हो जाएं कपड़े के, उसके बाद मैं मशीन लगाऊं। खैर 2 बैच धोने के बाद और बर्तन धोने के बाद, घर की सफाइयां करने के बाद मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया। आज हवाएं चल रही थी और साथ में धूप तो तेज़ थी। कपड़े वगैरह सारे ना धोने के बाद जस्ट जो मैंने डाला हुआ था ना उसको भी मैंने निकाल के धोना था और साथ में खुद को फ्रेश करना था और अपने लिए एक सूट प्रेस करना था, वही मैं लेने के लिए रूम में आई थी। सुबह के काम के साथ साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी और आज मैं आपसे स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने आपसे ना इतने टाइम में शेयर की नहीं थी। ये पेंडिंग में ही थी। उसकी वजह ये थी, ना ही मेरे पास चॉपर था और ना ही हमारे जो देसी स्टाइल में सिलबट्टा यूज़ होता है ना वो था। और ना ये टोटली मैं ना सिलबट्टे पे पीसने के बाद ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत से लोग ब्लेंडर में कर लेते हैं, लेकिन वो पेस्ट ना बहुत ज़्यादा पतला बन जाता है और फिर वो ऐसे लगता है कि जैसे मूंगचियाँ कम और फिर वो ना पकोड़े ज़्यादा लग रहे होते हैं। लेकिन जो मैं सिलबट्टे पे पीसती हूँ, अगर जिसके पास चॉपर अवेलेबल होता है ना तो वो चॉपर में कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा वो भी अच्छी लगती हैं, लेकिन जो दरदरी साइड पे होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। वो स्पेशल रेसिपी मैंने आप लोगों से ना शेयर करनी थी और वो पेंडिंग में ही पड़ी हुई थी। चलें देसी अंदाज में आज आपसे ना वो रेसिपी शेयर करूँगी। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने पहले दाल को भिगोया था, उसके बाद फिर मैंने बाकी के काम किए थे, क्योंकि दाल को ना थोड़ा सा टाइम लगता है। कम से कम आप ना 2 से 3 घंटे तक ना इसको भिगो के रखें, उसके बाद फिर आप उसकी ना मूंगचियाँ बनाएं, लेकिन हमारी ज़ुबान में उसको ना दाल की बड़ियाँ कहते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक जो मैं बेसन के ना गोले बनाती हूँ वो मुझे बहुत पसंद है। उसकी रेसिपी तो मैं 2 से 3 मरतबा आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, वो प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसमें ना देख सकते हैं। बाज़ औक़ात तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं व्लॉगर्स के व्लॉग देखती हूँ तो वो अपनी प्रीवियस वीडियो के ना लिंक अपनी ना रिसेंट वीडियो में डाल रहे होते हैं, लेकिन मुझे वो सब आता नहीं है, वरना मैं रिसेंट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ना लिंक्स डाल देती। मुझे ये एडिटिंग अभी आती नहीं है, तो आप अगर वो देखना चाहें बेसन के जो गोले की रेसिपी है वो आप ना प्रीवियस वीडियो में जाके ढूंढ लीजिएगा। मैंने कोई इसका लिंक शामिल नहीं किया, मुझे ये लिंक वगैरह ऐड करने आते ही नहीं हैं। आप लोगों को मेरी ये न्यू लाइफ, मेरी न्यू जर्नी और ये सब न्यू व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ना डेली अपलोड करूँ व्लॉग, क्योंकि ना सब्सक्राइबर्स तो मेरे ना पूरे हो गए हैं और क्राइटेरिया मेरा सिर्फ 1 मंथ का रहता है और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, और वो आपके सपोर्ट के बगैर तो होगा नहीं। आप जितना वीडियो को वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं अपने इस क्राइटेरिया में ना चैनल को मोनेटाइज करवा सकूँगी। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि अगर साल मुकम्मल हो जाता है उसके बाद तो फिर पता है कि और टाइम लगता है और फिर हर दिन के हिसाब से पीछे वॉच टाइम ना कटना स्टार्ट हो जाता है। खैर ना वाशरूम वगैरह जो रहते थे उसकी सफाई नंद कर रही थी, मैं अपने ना कपड़े प्रेस करके और फिर मैं किचन में आ गई थी दाल को भिगोने के लिए, क्योंकि इसको कम से कम 2 से 3 घंटे लगने थे और मुझे भी 2 से 3 घंटे काम करते हुए लग जाने थे। सिर्फ मेरे कपड़ों के 2 बैच धुले थे, बाकी अभी रहते थे और फिर मैंने फ्रेश अप भी होना था, इतना टाइम तो लग जाना था। खैर उसके बाद मैंने ना दाल को भिगो के और मैं अपने बाकी के काम करती रही, रूम की मैंने सफाई की और फिर हस्बैंड से बात करती रही और तकरीबन 2 से 3 घंटे मेरे गुजर गए काम करते, और दाल भी अच्छे तरीके से सोख हो के ना फूल गई थी। जब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी ना वो भी आपको दिखाऊंगी। खैर रूम में झाड़ू लगाना मेरे लिए ना मुश्किल तो बहुत होता है, क्योंकि जो मैं फूस वाली झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ ना
ये झाड़ू ना बहुत जगह पे फंसना स्टार्ट हो जाती है। कभी सोफ़े के कवर में फंस जाती है, या फिर अगर बेड शीट में फंस जाए तो उसके धागे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। रूम बाकी मैं क्लीन कर चुकी थी, जस्ट झाड़ू लगानी थी। तो मैं अब अम्मी की तरफ जाना है इंशाल्लाह। वहाँ से आने के बाद मैं फूल झाड़ू जो मिलती है ना, अब उसको ट्राई करूँगी। ये वाली जो झाड़ू है, इससे हाथ भी कटते हैं और साथ में इसके जो तिनके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टूट के गिर रहे होते हैं। अब की बार मैंने एक्सपीरियंस फूल झाड़ू का करना है इंशाल्लाह, वो लेके आऊँगी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी अम्मी की तरफ हो के आने के बाद। बाकी सफाइयों के बाद जस्ट रूम साफ़ करने के बाद मेरे टोटली काम हो चुके थे। आज मैंने ना मोपिंग की नहीं थी, क्योंकि हवाएं इतनी चल रही थी, मिट्टी बाहर इतनी होती है, डस्ट सारी उड़ के घर में आ रही होती है। और जूतों की मैंने बाहर ही लाइन लगाई हुई है, 2 से 3 अदद जोड़े ना मैं बाहर ही रखती हूँ कि अचानक से अगर डालने पड़ जाए तो इधर से ही डाल के साइड पे हो जाऊँ। बार बार आके ना दराज को खोलना, बार बार आके ना दराज में रखना मुझे ज़रा ना अजीब ही लग रहा होता है। तो मैं 2 से 3 जोड़े ना घर रूम के बाहर ही रख लेती हूँ। वज़ू करना होता है और साथ में ना फिर चेंज करने का मूड होता है तो फिर मैं इधर से ही चेंज कर लेती हूँ। हस्बैंड के जोगर्स जो थे वो ज़रा टूट गए थे, तो वो लेके ही नहीं गए हैं। तो मेरा माइंड यही है कि या तो इनको फेंक दूँ या फिर किसी को दे दूँ। अभी इस काबिल तो हैं कि ये यूज़ेबल हो सकते हैं, लेकिन ना ये ले जाने के काबिल नहीं थे, तो हस्बैंड लेके ही नहीं गए हैं। और वैसे भी अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, गर्मियाँ स्टार्ट होने में इतने तो डाले भी नहीं जाते हैं। उनके अपने जो फ़ौजी शूज़ हैं वही उनके डाले जाएंगे। और अभी तकरीबन 5-6 महीने से वो ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं। जब तक उनकी चोट मुकम्मल ठीक नहीं होगी, जब तक उनकी टांग मुकम्मल ठीक नहीं होगी, तो तब तक ना ही वो पीटी कर सकेंगे, ना ही वो अपने ना ड्यूटी पे खड़े हो सकेंगे। फ़िलहाल तो उनका रेस्ट ही चल रहा है। देखें जब तक मुकम्मल ठीक होते हैं, उनका वेट करते हैं या फिर हल्की फुल्की वर्किंग उनसे लेते हैं। खैर 2 से 3 घंटे यहाँ पे गुजर चुके थे और उसके बाद मैं दाल को पीसने के लिए सिलबट्टे पे आई थी और मैंने दाल को पीस लिया था। दरदरा साइड पे रखा था मैंने, बहुत ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बनाया था। खैर ना, यहाँ पे देसी अंदाज में जो पाथियाँ इस्तेमाल होती हैं ये तो मैंने आपको पहले भी दिखाई हैं और पहले भी बताई हैं, इसी पे खाना बनता है। खैर पहले मैंने आग जला दी थी और साथ में लहसुन अदरक नहीं था, सॉरी, सिर्फ लहसुन का मैंने पेस्ट बनाया था। लहसुन का पेस्ट बना के उसी दाल के अंदर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च और ना लहसुन का पेस्ट और धनिया, सिर्फ मैंने यही शामिल किया था। सब्ज़ धनिया शामिल किया, खुश्क धनिया भी आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी डालना, मुझे बाद में याद आया है। इसके अंदर सिर्फ आपने रेगुलर मसाले जो आप घर में डालते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी और लहसुन का पेस्ट और ना धनिया ढेर सारा, अगर आप ना कटिंग करके डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला था और बहुत कम भी नहीं डाला था। लेकिन ये ग्रीनिश साइड में ना बहुत खूबसूरत लगता है। इसके अंदर आप ना कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर पालक भी शामिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। लेकिन पालक की वजह से ना इसमें पकौड़ों का टेस्ट आता है, तो आप इसमें सिर्फ जस्ट धनिया शामिल करें और पुदीना शामिल करें या कसूरी मेथी शामिल करें। ये सब चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना और साथ में ना मिक्स करके ना थोड़ा सा मिक्स करते जाएं और उसके बाद ना ऑयल को आपने ना गर्म होने के लिए रख देना है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा ना ठंडा भी नहीं होना, नॉर्मल हीट पे और ना हल्की उस पे फ्लेम पे आपने पकाना है। और जो इसका चूल्हे का जो फ्लेम होता है उसको तो बंदा कम भी नहीं कर सकता। हाँ ये है कि थोड़ी सी पाथियाँ बंदा कम लगा सकता है। खैर मैंने अच्छे तरीके से मिक्सचर को मिक्स कर लिया था और ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब मेरा ऑयल गर्म हो गया था तो फिर मैंने इसके अंदर ना मूंगचियाँ डालना स्टार्ट कर दी। और इसका सबसे मेन ये भी है फ़ायदा कि आप इसको जब बनाएं ना, बनाते ही आप ना साथ में इसकी कोई भी शेप बना लें या फिर आप ना इसको ऐसे ही रेंडमली भी डाल सकते हैं। मैं इसकी कोई ऐसी ख़ास शेप तो नहीं बना रही, जस्ट हम जैसे पकोड़े डालते हैं ना वैसे आप इसको डालते जाएं। और इसमें यह है कि ये स्नैक के तौर पे भी यूज़ हो जाती हैं, हेल्दी भी होती हैं अगर आप इसको बना के रखना चाहें। और आपको अगर क्रेविंग हो रही हो किसी चीज़ की खाने की तो आप ये भी इजीली खा सकते हैं। और ना ये बड़ी कुरकुरी साइड पे और ना क्रिस्पी क्रिस्पी होती हैं। मैं लास्ट में आपको ना जब निकालूंगी इसकी ना आवाज़ भी सुनाऊंगी। जब ये ऑयल में फ्राई करके इसको निकालें ना तो ये ज़रा क्रिस्पी होती हैं, लेकिन जब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं ना तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत बहुत टेस्टी बनती हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। और आप इसकी ज़रा आवाज़ सुने। खैर घर के रेगुलर मसाले से ही मैंने ग्रेवी बना ली थी। प्याज को मैंने ब्राउन करके उसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्च और ना नमक, मिर्च, हल्दी
और लहसुन का पेस्ट, सिर्फ मैंने यही शामिल करके इसकी ग्रेवी बना ली थी। और इसके अंदर आप ना हल्का या फिर ज़्यादा शोरबा जितना बनाना चाहे या फिर हल्की सी ग्रेवी बनाना चाहें तो आप ना उस तरह बना सकते हैं। मैंने फैमिली के हिसाब से ज़रा शोरबा पतला ही रखा था। और लास्ट में मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाना भूल गई थी। इसको अच्छे तरीके से भुनाई करके आप इसके अंदर आलू भी शामिल कर सकते हैं।